रीवा जिले के सिमरिया तहसील से है, जहां सैकड़ों किसान तहसील कार्य पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने बताया कि पटवारी घूस के लिए उनके राजस्व के रिकॉर्डों पर हेरफेर कर देते हैं, नाम बदल देते हैं, जिससे किसान परेशान होकर मोटी चढ़ोतरी करे। जब जाकर कई चप्पलें घिसने के बाद उनके रिकॉर्डों में सुधार होता है। आपको बता दें कि किसान नामांतरण, खसरा खतौनी, गिरदावरी चढ़वाने के लिए पटवारी तहसीलदारों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन तहसील में सुनवाई नहीं हो रही। तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर किसानों ने ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहां से हटाया जाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि कागजों में हेर फेर कर किसानों को परेशान किया जाता है, लेकिन कई बार शिकायतों के बाद भी ना तो वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं, जिसके किसान किसी भी बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। आप भी देखिए किसानों का क्या कहना है। खतौनी है, इनमें पटवारी द्वारा पूर्ण रूप से कानूनी के खिलाफ जा करके और किसानों से पैसा वसूलते हैं और नक्शा के विषय में वसूलते हैं। ऐसे तत्काल कर्मचारी अधिकारियों को कानून के दायरे में अगर आते हैं तो उसको यह कि यहाँ से भेजा जाए, यह कानूनी तौर पर उनको सस्पेंड कराया जाए। फसल की गिरदावरी नक्शा तरमीम न होने के कारण नहीं हो पा रही। नंबर 2, आवारा पशुओं की व्यवस्था कराई जाए। नंबर 3, किसानों का खसरा सुधार किया जाए। नंबर 4 पे जंगली जानवरों के आक्रमण, नीलगाय, वन सुअर को सुरक्षित कराया जाए। 5, बिजली के टेली ट्रांसफार्मर बदले जाए, बिजली की जाए। नंबर 6, ग्राम पंचायत लैन बदरी हल्का पटवारी को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया जाए। 7वां है ग्राम पंचायत झलवाल में दक्षिण सीमार से 32 फुट की तार गायब है, जिसे तत्काल लगवाया जाए। 8वां है नहर में जो जमीन अधिग्रहित की गई है उस रकबे को अलग किया जाए। नंबर 9, फसल बीमा प्रतिवर्ष किसान खाता धारकों से वसूला जाता है, फिर भी किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। और नंबर 10, खसरा में नाम परिवर्तन होने के कारण या अशुद्ध नाम लिख देने के कारण गिरदावरी में अड़चन पैदा हो जाती है। अस्त श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से दूर किया जाए, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन के लिए बात किया जाए। सूत्री ज्ञापन पत्र है। देखिए है क्या चीज़ कि मैं उमेश कुमार पटेल, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन। आज हमारे संगठन की यहाँ मासिक बैठक थी और किसानों की बहुत सारी समस्याएं, लैन बदरी में तो पटवारी के कारनामे ही देखने को मिल रहे हैं और जो किसानों से समस्याओं के बारे में जानकारी मिली यहाँ पर, तो खसरों में बहुत सारी त्रुटियां हैं। आज तक नहरों में जो रकबा अधिग्रहित किया गया है वो आज तक किसानों के खाते से काटा नहीं गया, नक्शा तरमीम नहीं किया गया। शासन की योजनाएं चलती हैं कि ये सब जगह गांवों में शिविर लगाए जाएंगे, लेकिन ये सब झूठा है, कहीं कोई नहीं जा रहा है और ना किसी का कोई काम हो रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम लोग आज एकत्रित हुए थे। तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया है और उनने ये कहा कि 5-7 दिन के अंदर मैं आप सबकी समस्याओं का निराकरण करूँगी और यही आश्वासन के साथ आज हम लोग अपना धरना खत्म कर रहे हैं। और अगर 7 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो यहाँ लंबा धरना किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी पूरी शासन और प्रशासन की। धन्यवाद। क्या नाम है आपके संगठन का? भारतीय किसान यूनियन टिकैत। मैं उमेश कुमार पटेल, प्रदेश महासचिव, मध्य प्रदेश। आगे चल करके लंबा धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग को पूरी करवाएंगे। सीमित किसान आए हैं। क्या आरोप है प्रशासन के ऊपर आपका? राजस्व विभाग से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं और पटवारी से, नायब तहसीलदार से और बहुत सारे अधिकारी जो है यहाँ पे, तो विदाउट पैसे का काम ही नहीं होता है कोई। बहुत समस्याएं चल रही है। नक्शा तरमीम नहीं बराबर करते हैं, इधर से उधर कर दिया करते हैं, नाम परिवर्तन हो रहे हैं। नाम भी बहुत सारे लोगों का पट्टे से काट करके दूसरे किसी नाम का नाम जोड़ दिए हैं। बहुत सारी समस्याएं चल रही है। आवारा पशु तो है ही है। बिजली विभाग है, बिजली नहीं मिलती है, बिजली की समस्या चलती है, खाद नहीं मिलती है, जंगल की जानवर। सिमरिया में एक मध्य प्रदेश की आदर्श गौशाला के नाम से जानी जाती है पूर्वा, लेकिन वहाँ कहते हैं कि वहाँ बहुत सारे पशु हैं। तो पशु कहाँ से आ गए? और सिमरिया के पशु तो सिमरिया में आज भी खेती चल रहे हैं। ये बाहर के पशु लेकर के पैसा लेकर के और यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद में छोड़ दिया करते हैं।
पशुओं का ये लोग बराबर देखभाल नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं, तो हमारे खेतों में आकर के और हमारा नुकसान करते हैं। से खसरा परिवर्तन रोज हो रहे हैं। लोगन के नाम में शुद्धिकरण कह देते हैं कि भाई इनका नाम वीरभद्र सिंह है, तो हम दूसरा नाम कर देते हैं, यश सिंह कर देते हैं। किसी का अभी जो गांवों में जो हुआ गिरदावली हुई, तो गिरदावली में नक्शा नहीं है पटवारी के पास, तो नक्शा तरमीन नहीं है तो गिरदावली नहीं हो रही। किसी का बाटान के नंबर पड़ गया है तो उसका गिरदावली में फसलें नहीं लिखी जा रही है कि इनके यहाँ धान बोई। और इतनी बड़ी अनियमितता चल रही है कि हमने धान बोया उर्दा अरहर लिख देते हैं खेत में, तो कम से कम धान का रजिस्ट्रेशन हम लोगों को बनवाना है। तो हमारे टारगेट के हिसाब से हमारे खेतों को गिरदावली में धान ही दर्ज किया जाए, और नक्शा न होने के कारण बहुत सारे किसान हमारे वो गिरदावली से वंचित रह गए हैं और रजिस्ट्रेशन का मूल समय चल रहा है। तो इसलिए हम लोगों का इनका आज अपील हुई है तहसीलदार साहब। कहाँ से हैं आप? हम बधरी के मूल निवासी हैं। ईश्वरदीन पटेल हमारा नाम है। सुग्रीव सिंह यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है, ये हमारे पूर्व साथियों में से भारतीय किसान यूनियन के हमारे बगल में खड़े हुए हैं। इनके हम विशेष आग्रह पर आज इधर सिमरिया आए और किसानों का जो राष्ट्रीय आंदोलन है दादा राकेश टिकैत, और इनके पिताजी स्वर्गीय पिताजी श्री महेंद्र टिकैत के साथ में भी हमको दिल्ली और भोपाल जाने का भी मौका मिला। मानी तो इस समस्या के लिए हम लोग इधर अगर निराकरण नहीं हुआ तो यहीं पर तंबू लगाएंगे, तंबू लगा के करहिया और ये तवा चिमटा ला के रोटी खाएंगे, और जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा किसान सिमरिया तहसील के अंदर धरना प्रदर्शन करके इंकलाब एकता का परिचय देगा। धन्यवाद।